हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रोशन कुमार फिर से एक बार आपके सामने। तो बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा सा रिकमेंड किया, पूछा, जानने की कोशिश की कि सर मैं 12th क्लास में हूँ, 11th तो जैसे जैसे पार हो गया, तो कौन सी बुक मैं पढूं ताकि मेरे अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क्स आ सके। और होता है कन्फ्यूजन, कोई बात नहीं है, जिंदगी के पहले दौर से गुजर रहा है, ऐसा थोड़ी कि मैंने एक दो बार और पहले 12th कर लिया है। तो ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा बुक पढ़े, कितना घंटा पढ़े कैसे नहीं पढ़े। तो ये सब सारी बातें आपको शिक्षक से जानने को मिलती है, ठीक है। और वैसे अपना भी एक्सपीरियंस होता है 10 सालों का, तो कोई बात नहीं वहां से भी आप गेन कर सकते हैं। लेकिन एज ए टीचर मैं बताना चाहूंगा कि आपको आईएससी 12th के लिए, खास करके जैक और सीबीएसई बोर्ड के लिए कौन से बुक पढ़ना चाहिए जिससे आपको ज्यादा फायदा हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कहूंगा, ऑल बुक। ऑल बुक पढ़िए, मैथमेटिक्स के सारे बुक पढ़िए, फिजिक्स के सारे बुक पढ़िए, केमिस्ट्री के सारे बुक पढ़िए। लेकिन संभव है नहीं। ऑल बुक क्यों पढ़ने बोल रहे हैं गुरुदेव? क्योंकि ज्ञान एक ऐसा भंडार है जिसको जितना अर्जन किया जाए उतना समझिए तो कम पढ़ ही जाता है। समझ रहे बात को? तो हो सके तो आप लोग अपने टाइम को ऐसे सेटअप कीजिए कि सारा बुक पढ़ लें। तो ये तो संभव बात बोल दी है कि सारा बुक तो नहीं होगा। हाँ, सारा बुक नहीं होगा, लेकिन आप चाहें तो होगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूं कि कैसे आपका सारा बुक स्टडी हो जाएगा। देखिए भाई प्यारे बच्चों, आप चाहे कोई भी बुक ले, आर डी शर्मा ले, केसी सिन्हा ले, एनसीईआरटी ले, आपके लॉट्स ऑफ प्रश्न क्या होंगे? कॉमन होंगे। लॉट्स ऑफ प्रश्न कैसे होंगे? कॉमन होंगे। अच्छा, क्या आप उसके सारे प्रश्न डील करेंगे? ऑल ऑल क्वेश्चन डील करेंगे? तो आप बेवकूफ हो। क्यों? अगर हम इंटीग्रेशन का एक प्रश्न ले रहे हैं, ऐसा करके देखिएगा, डी एक्स बाई में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगला प्रश्न ऐसा ही रहेगा, डी एक्स बाई में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही प्रश्न है। इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलग लगेगा, इसमें थोड़ा सा अलग लगेगा। तो हम लोग वहां टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और दो चार बुक रखने का क्या मतलब है कि हमको कितने नए अलग अलग प्रकार के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं, इसीलिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूं जिसको आप पढ़ें। और इससे आपके जैक बोर्ड में, जैक और सीबीएसई बोर्ड दोनों की मैं बात कर रहा हूं, जैक और सीबीएसई बोर्ड में आपके 95 प्लस से ज्यादा मार्क्स आएंगे। यकीन मानिए, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट का। इस बार भी रिजल्ट आ रहा है। मैं अपने विद्यार्थियों को लाइव लाऊंगा अपने फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल पे, और दिखाऊंगा कि कौन कौन से बच्चे 95 प्लस हैं। आएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे उन लोगों को प्रिपेयर किया है, मेहनत किया है, यूं ही नहीं 2 साल निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जाके बुक का सिलेक्शन 12th में करे, 11th में ही कर ले। सबसे पहली बुक जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी, एनसीईआरटी। आप सबसे पहले एनसीईआरटी जरूर करें। चूंकि एनसीईआरटी में कम क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए एक बुक और आप उसमें ऐड कर ले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कैसा? एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके बाद ये तो रह गए कि हमारे पास क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमको थ्योरी भी चाहिए। थ्योरी मतलब कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, क्या है डिफरेंस, उसको लॉन्ग वे में जानने के लिए आपको सबसे अच्छा बुक जो मैं बता रहा हूँ वो आपको केसी सिन्हा बुक, जिसको मैं भी फॉलो करवाता हूँ। केसी सिन्हा बुक एकदम इनफ है आप लोगों के लिए। और इसमें क्वेश्चंस को टाइप वाइज करके रखा गया है, ठीक है। और अगर आप इसके अल्टरनेट यूज करना चाहते हैं तो आर डी शर्मा जी का भी बुक ले सकते हैं। अब आर डी शर्मा जी का बुक और केसी सिन्हा बुक में क्या अंतर है वो भी जरा ध्यान देंगे। आर डी शर्मा बुक में क्वेश्चंस का भरमार है, एकदम बहुत सारा क्वेश्चंस है, और ढेर सारा टाइप है। उतना ज्यादा हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस बुक को आप लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों में थ्योरी लगभग लगभग सेम है, और इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। तो आप क्या करें, क्वेश्चंस को छोड़ छोड़ के करें, मतलब एक टाइप का एक दो प्रश्न करके निकल लें। लेकिन इसमें क्या है कि एक दो टाइप के ज्यादा प्रश्न नहीं है, मतलब एक ही टाइप के ढेर सारा प्रश्न नहीं है। एक टाइप का एक प्रश्न है, फिर अगला अलग वैरायटी का है। तो ये अच्छा बुक है। तो ये तीनों बुक्स को लेकर के आप अच्छे से अपना आईएससी निकाल सकते हैं। दूसरी बात समझिएगा,
इनमें से ढेर सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, मतलब यहाँ भी दिख जाएंगे, यहाँ भी दिख जाएंगे, यहाँ भी दिख जाएंगे, तो उसको 3 बार हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 3 बार क्यों बनाएंगे, एक बार में अच्छे से बना ले। अच्छा हाँ, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको लास्ट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप आखिरकार कितने पानी में, अपने आप को चेकआउट करने के लिए कि आपके पास 10 ईयर्स होना चाहिए। 10 ईयर्स का क्या मतलब है सर, कि जो 10 साल में प्रीवियस एग्जाम में जो जो प्रश्न आए हैं उसको आप खुद से डील करें, विदाउट बुक, उसको डील करें ही करें। और इसके साथ साथ कि मार्केट में किसी प्रकार का गेस्ट पेपर आ रहा हो तो उसको जरूर करें, गेस पेपर। ऐसा क्यों सर? देखिए, ये हमको आपको पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अपना टेस्ट लीजिए, खुद का टेस्ट के लिए। ये तो शुरुआत से चलते आएंगे ना, आखिर में जाकर के मतलब दिसंबर जनवरी के महीने में, मतलब लगभग जब ये सब तो दिसंबर जनवरी में आते हैं गेस्ट पेपर वगैरह, तो उस समय जाकर के इसको डील करें। आपके 10 ईयर्स में, मतलब कि 10 सालों में आपके 300 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में 150 प्रश्न रहेंगे, मतलब 450 प्रश्न आपको अपने आप को चेक करने के लिए, ठीक है। और बाकी अपना देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इतना ध्यान देंगे, ऐसे बुक का आपको सिलेक्शन करना है। देखिए, ये तो रह गई पढ़ाई की बात, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ाई के लिए इतना इच्छुक हैं, चयन कर रहे हैं कि कौन सा बुक पढ़ना है, तो आपको, आपका हक बनता है और आपका अधिकार बनता है और आपका फर्ज बनता है कि आप अपने देश के लिए भी सही मार्ग चुने, कि आपको कौन सा चीज लेना है और कौन सा चीज नहीं लेना है। मैं क्या बात करना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। स्वदेशी, स्वदेशी मतलब जो हमारे खुद का देश का हो, जो हमारे देश में बनता है, जो हमारे देश में उसकी उपज होती है। तो जिस प्रकार से आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति, आपके करियर के प्रति आप इतना ध्यान दे रहे हैं, इतना जागरूक हैं कि हमको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से अपने देश के प्रति जागरूक रहिए। और हम लोग चयन करेंगे कि कौन सा चीज हमको खरीदना है और कौन सी चीज हमको खरीदना नहीं है। मान लिया कि हम लोगों को आदत लग गई है, हम लोग आदत लग गई, हम लोग निर्भर हो गए हैं कि हम लोग ओप्पो वीवो के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। हम भी आज खुद एमआई का फोन चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ऐसा बोल दे कि अरे फोन तो खुद एमआई का है, कितना बाइकआउट करें। लेकिन देखिए, अगर हम धीरे धीरे चाहें तो हो सकता है। शुरुआत किसी भी चीज की छोटी होती है, अगर हम धीरे धीरे कोशिश करें तो आखिरकार हम जाके अपना हर कुछ चेंज कर देंगे। तो आज से प्रण ले, क्योंकि देखिए मैं आप लोग को ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप आने वाला जनरेशन है। आप ही स्टूडेंट जो होता है ना, किसी भी देश का भविष्य होता है। तो आप अगर शुरुआत करेंगे तो सब कुछ बदलेगा। एक बूढ़ा अगर शुरुआत करेगा ना, तो कुछ देर के लिए वो चलेगा, लेकिन आप लोग का जीवन लॉन्ग लाइफ है। आप ज्यादा जीने वाले उन लोगों अपेक्षा में, ज्यादा आप लोग का जीवन लंबा चलेगा और आप एक परिवर्तन ला सकते हैं देश में। तो मैं आप लोग से विनती करूंगा कि हमेशा स्वदेशी अपनाएं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखें कि कौन आपका अपना देश का है और कौन बाहरी देश का है। आपका हर दिन का, एक पल का, एक क्षण का जो आप कर्तव्य करते हैं, जो अगर आप किसी को गाली भी दे रहे हैं या तो कोई सामान खरीद रहे हैं या तो कोई चीज खा रहे हैं, उससे आपका देश का भविष्य निर्माण होता है और नीचे गिरता है। हमारा जनगणना में हमारे पता चलता है कि हम आपके घर के कि कितने साल के बच्चे हैं, तो 20 साल के बच्चे हैं, तो कितने पढ़े हैं, तो बीएससी पढ़े हैं, कोई आईएससी पढ़े, कोई 10th पढ़े हैं। तो इससे हमारा पूरा पता चलता है, पूरा विश्व पे, वैश्विक लेवल पे जाके पता चलता है कि इंडिया में, झारखंड में, कोडरमा में इतना परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। तो आपका हर एक कदम आपके देश का योगदान है, इसलिए जरा सोच समझ के उठाएं। और मैं यही कहूंगा कि सिर्फ चीनी सामान नहीं, हर देश का सामान जो हमारे देश से बाहर का, उसे ना लेकर के कोशिश करें कि अपने ही देश से चीज को खरीदें। ये अलग बात है कि हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं कि हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, लेकिन जितना संभव हो सके हम उसको छोड़ेंगे, विदेशी सामान नहीं लेंगे, स्वदेशी लेंगे और अपने देश का प्रोन्नति उन्नति में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।